आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोई भी इरेशनल नंबर हो, यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। यानी क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नेम क्या था, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है, उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कल बताया गया था कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि हम ये देखेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, तो हम एक आध एग्जाम्पल आपको बताया गया थे कि इरेशनल नंबर होता क्या है, कि जैसे कोई भी संख्या जो रूट में होती है और उनको बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट में 5, रूट में 10, रूट में 13, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन के हेल्प से हम देखेंगे कि इन सबको निरूपित कैसे किया जाता है। जैसे कि ये कोई एक लाइन हो गई और यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे 0, इधर हम 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, एक आखिर हम देखेंगे रूट में 10 और रूट में 13, दो नंबर देखेंगे कैसे निरूपित किया जाता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अभी तक मेरा इतने में ही काम चल जाएगा, लेकिन आपको जब पढ़ेंगे ये चैप्टर तो उसमें ज्यादा आपको लर्न होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी जब जिस नंबर को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा वो नंबर कौन सा है, आपका 10 है, 10 है ना। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे, वो भी एडिशन में। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारा 10 हो जाएगा। जैसे कि 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 ज्यादा हो गया ना। तो हम इसमें जो स्क्वायर का नंबर है इन्हीं के ऐड के रूप में इसको लिखेंगे,
तो हम 9 को और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या 10 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस का 9 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको रूट के अंदर राइट करना है, क्योंकि ये रूट का वैल्यू है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर नंबर है। देखा जाए तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो अब आपको क्या करना है, ये रूट वाली वैल्यू को 1 को हम ले देंगे 1 का स्क्वायर, और 3 को ले देंगे 9 को ले देंगे 3 का स्क्वायर। कितना तो समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया तो समझिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लंब लाइन बनाना, यानी कि ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। अब ये जितने यूनिट है ना, ये हम यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर ये समझेंगे कि ये 1 यूनिट है, यानी एक इकाई है। 1 से लेकर 2 तक कितने इकाई है? 2 इकाई, यानी 2 यूनिट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर कौन कौन सा है। आपका 1 है और क्या है? 3। बस यही आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी हम देखेंगे यहाँ 0 से 1 तक, ये आपका 0 से 1 तक 1 यूनिट हो गया। अब उसके बाद 1 के बाद कितना है? 3। तो आपको यहाँ से इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऊपर जाना है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट। यानी ये जो इतना डिस्टेंस है, इसको हम ऊपर की डायरेक्शन में हम देखेंगे। ये तो ये आपका लगभग कितना यूनिट हो जाएगा? 3 यूनिट होगा कि नहीं? क्योंकि आपका 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 यूनिट हो जाएगा, ये 3। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट को इस 0 से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद आपका एक लास्ट स्टेप ये है कि कंपास लेंगे, यानी लंगड़ा प्रकार। लंगड़ा प्रकार में हम ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे, और ऐसे क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर ड्रा करेंगे। यानी ये वाला हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और ऐसे खींच देंगे इसको। ठीक है ना। आर्क ड्रा करेंगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये ऐसे कुछ। ठीक है ना। तो अब ये जो पॉइंट होगा, यही आपका क्या होगा, रूट में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट में 10। और यही आपका क्या हो गया, इस रूट में 10 यानी अपरिमेय संख्या का निरूपण हो गया। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। आया समझ में? अब इसको और डाउट क्लियर करने के लिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, रूट में 13 है। अब 13 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको हम यहाँ देखते हैं। एक फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे। इस बार मेरा नंबर वो कौन सा है, 13 है, यानी 13 है। अब 13 को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 13 है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो ये 13 है, स्क्वायर नंबर के योग के रूप में लिखना है, यानी उनके सम के रूप में। तो जैसे कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, 13। लेकिन 4 और 9 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 13 हो जाएगा। यानी हम अब ये हमारा 2 नंबर होगा। 13 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 9। इसमें कोई डाउट है? हम इस 2 नंबर के रूप में लिख सकते हैं। और चूंकि ये हमारा क्या है, जो 13 ये रूट के अंदर नंबर है, रूट के अंदर है कि नहीं, तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, रूट के अंदर नंबर लिखेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स हैं, यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर लिखना है 2 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब ये जो नंबर लाइन है, इसको हम नंबर यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 -1 -2। आया समझ में? सबसे पहले हम लाइन की तरह ड्रा करेंगे 0 से राइट साइड की ओर। ठीक है ना, 0 से राइट साइड की ओर। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपका कितना है, 2। तो हम 0 से 2 यूनिट हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, 0 से 2 यूनिट हम किधर डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड में। तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 2 यहाँ पर आएगा। अब आपको दूसरा नंबर क्या है, 3।
अब इस 2 पर से 3 यूनिट हम परपेंडिकुलर लाइन ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि यहां से लगभग जो 3 यूनिट होगा यहां तक आएगा, आएगा कि नहीं, 1 2 3 मान लेते हैं। यहाँ हमारा ये कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। अब इसको क्या करना है, 0 से इसको कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इसको 0 वाले पॉइंट से इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट का स्टेप ये है कि आप कंपास लेंगे, कंपास में ये 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी ये जो आपका कंपास वाला पॉइंट होगा यहीं पर आकर क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी काट देगा। तो ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रूट में 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब चाहे कोई भी नंबर हो, आपको बस ये ध्यान देना है कि सबसे पहले उसको स्क्वायर नंबर के सम के फॉर्म में राइट करेंगे, यानी योग के रूप में लिखेंगे। फिर आपको इन दोनों को स्क्वायर कर देना है और जितने नंबर्स हैं उसमें आपको क्या करना है, 1 बाई 1, यानी 0 से पहले राइट साइड की डायरेक्शन में आएंगे, वो जितना यूनिट है, फिर दूसरा नंबर उसके परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि लंबवत लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, 0 से इसको मिला देना है। अब एक और मान लीजिए कोई नंबर आता है जैसे रूट में 17, ठीक है ना, रूट में 17। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे तो 1 और 16 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 17 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 16, ये रूट में है तो ये भी रूट में। तो अब हम इसको 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो सबसे पहले 1 यूनिट जाएंगे और फिर 4 यूनिट परपेंडिकुलर लाएंगे, और उसका हम 0 से उसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसका कंपास से हम ऐसे आर्क ड्रा कर देंगे, यानी चाप लगा देंगे। तो जिस लाइन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपका हो जाएगा रूट में 17। आया समझ में। तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है ना। यानी अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल। देखिए ये जो पॉइंट है लेवल 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब 10th में जाएंगे तो पहले चैप्टर ही आपका रियल नंबर ही है। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उससे रिलेटेड फिर यही सब बताया है। तो अच्छे से समझे रहेंगे तो ज्यादा आपको फायदा करेगा। देखिए रियल नंबर या वास्तविक संख्या हम क्या जानते हैं कि इसके पहले हम 2 संख्याएं पढ़े हैं। एक तो पढ़े हैं परिमेय संख्या, पढ़े हैं कि नहीं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरा चीज हम क्या पढ़े हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी हम ये इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हम ये दोनों संख्याएं पढ़ चुके हैं ना। तो अब आपको जब रियल नंबर पढ़ना होगा तो रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूहों को या उसके सेट को या समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जहां पर हम रियल नंबर को हम डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपस में कॉम्बिनेशन कर देंगे, आपस में क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। तो वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। ऐसा समझ में। यानी कि जब हम रेशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी आपस में मिला देते हैं तो वो जो नंबर कहलाता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, यानी आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे जितनी भी संख्याएं हो। जैसे कि हम कह सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म वाला भी
और निगेटिव भी, क्योंकि जानते हैं सभी इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स में हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स हैं। क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर वो भी आपका क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है कि नहीं। होल नंबर वो भी रेशनल नंबर होता है, इंटीजर वो भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे जीरो हो। और जो ये सब रेशनल नंबर नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, जैसे रूट वाली संख्याएं। अब हम सभी संख्याओं को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 4 -5 8 2/5 3/-2 रूट में 2 रूट में 5 etc, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। यानी आपको रियल नंबर में यही सब जानना है कि रियल नंबर होता क्या है। उससे रिलेटेड यदि अब क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ के लिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और एक्सरसाइज 1.1 आप लगा सकते हैं इसके बाद।